हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल लैब पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जो एस्ट्रियास है, स्टारफिश है, उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में। अगर अपन एस्ट्रियास की बात करते हैं या फिर इकाइनोडर्मेट्स की बात करते हैं तो उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है? ओपन टाइप का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सुविकसित सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। अगर इनके परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो वो सुविकसित प्रकार का नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें कोई स्पष्ट रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम पाया ही नहीं जाता है जिसके द्वारा क्या हो ब्लड का फ्लो, क्योंकि इसमें हार्ट नहीं पाया जाता है। हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है वो अपसेंट होता है। तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मुख्यतः पाया ही नहीं जाता है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन फिर भी इसमें जो क्या पाए जाते हैं, दो सिस्टम पाए जाते हैं, हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम। अब जो हीमल सिस्टम और जो पेरी हीमल सिस्टम होते हैं उन्हीं को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें इस मतलब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट नहीं पाया जाता है, ब्लड नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, जो पचित भोजन होता है उस पचित भोजन को क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम। अभी जो हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम होता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। किसमें, स्टारफिश के अंदर हीमल सिस्टम और जो पेरी हीमल सिस्टम होता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो अपन ऐसे हेडिंग लगा सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एस्ट्रियास, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगाते हैं circulatory system of एस्ट्रियास, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, हिमल सिस्टम और पेरी हिमल सिस्टम, या फिर हिमल सिस्टम एंड पेरी हिमल सिस्टम, पेरी हिमल सिस्टम इन एस्ट्रियास। यानी कि स्टारफिश में जो हिमल सिस्टम होता है और जो पेरी हिमल सिस्टम होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि इसके अंदर जो पचित भोजन होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, तो उसकी बात करेंगे अपन इसमें। किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में, या जो हिमल सिस्टम और जो पेरी हिमल सिस्टम होता है उसके अंदर। अगर अपन बात करते हैं तो एस्ट्रियास में वास्तविक जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका अभाव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, स्टारफिश में वास्तविक सर्कुलेटरी सिस्टम का, वास्तविक सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव होता है। इसमें जो तंत्र होता है जो भोजन, पचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है, वह तंत्र जो पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और वो कौन सा तंत्र होता है जो पचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है, वो होता है हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम। तो इसमें जो हीमल सिस्टम और जो पेरी हीमल सिस्टम होता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक होता है हीमल सिस्टम, दूसरा होता है पेरी हीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम। अगर अपन हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम की बात करते हैं तो मुख्यतः जो इसमें इस सिस्टम में जो इस तंत्र में जो काम होता है वो किसका होता है, हीमल सिस्टम का होता है। अगर मेनली अगर काम की बात करें तो कौन से सिस्टम का होता है, हीमल सिस्टम का होता है। क्यों, क्योंकि जो जितना भी जो पचित भोजन होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करने का काम कौन करता है, हिमल सिस्टम करता है। अभी जो पेरी हिमल सिस्टम होता है ये एक तरीके से इस हिमल सिस्टम का क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो हिमल सिस्टम होता है ये पेरी हिमल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि हिमल सिस्टम में जो भाग प्रेजेंट होते हैं ये जो हिमल सिस्टम का कोई भाग है और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, पेरी हिमल सिस्टम पाया जाता है। यानी कि पेरी हिमल सिस्टम जो होता है इस हिमल सिस्टम को कवर किए हुए रहता है। इस पेरी हिमल सिस्टम का कोई काम नहीं होता है, मोस्टली कोई काम नहीं होता है इस पचे हुए भोजन को स्थानांतरित करने में, इस पेरी हिमल सिस्टम का कोई काम नहीं होता है। लेकिन ये क्या करता है, इस हिमल सिस्टम को कवर किए हुए रहता है, या फिर इस हिमल सिस्टम का क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। ऐसे बोल सकते हैं कि पेरी हिमल सिस्टम है जो हिमल सिस्टम का क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिमल सिस्टम के चारों तरफ क्या पाया जाता है, पेरी हिमल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें बात करते हैं हिमल सिस्टम और पेरी हिमल सिस्टम की। अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मैंने क्या बताया था कि जो एस्टियास होती है, स्टारफिश होती है, इसके दो
सरफेस होती हैं, दो सरफेस होती है, एक डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस को क्या बोलते हैं, अब ओरल सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि उस सरफेस पे क्या पाया जाता है, एनएस पाया जाता है। दूसरा जो वेंट्रल सरफेस होता है, जिसकी तरफ क्या प्रेजेंट होता है, उनका माउथ प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओरल सरफेस बोलते हैं। तो दो सरफेस होती हैं, ऊपर वाली जो होती है डोर्सल सरफेस होती है, नीचे वाली जो होती है ओरल सरफेस होती है, यह वेंट्रल सरफेस होती है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें जो होता है हिमल सिस्टम और पेरी हिमल सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसको वो पूरे शरीर में किस प्रकार से वितरित करते हैं। ठीक है, तो अपन ये जो डोर्सल भाग है उसको यहाँ बना लें, और उसके नीचे ही कौन सा भाग प्रेजेंट होता है, वेंट्रल भाग प्रेजेंट होता है। तो अलग से साइड में क्या बना रहे हैं, वेंट्रल भाग बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं डोर्सल भाग। ये डोर्सल भाग में क्या सेंट्रल डिस्क बताई थी मैंने, जो कैसी होती है, पेंटागोनल होती है। यहाँ पे ये क्या होती है, पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ से क्या निकलती है, एक एक्सियल ग्लैंड निकलती है। इसके इस भाग से क्या निकलती है, एक्सियल ग्लैंड निकलती है। ये जो एक्सियल ग्लैंड होती है, ये जो डोर्सल सरफेस होती है उसको वेंट्रल सरफेस से जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ने का काम करती है, यहाँ पे ये क्या है, वेंट्रल सरफेस है। ये इसको इस वेंट्रल सरफेस से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रल सरफेस होगी। अब ये जो वेंट्रल सरफेस होती है, यहाँ से क्या निकलती हैं, ये प्रत्येक भुजा से रेडियल नर्व निकलती हैं, रेडियल कैनाल निकलती हैं। यहाँ से क्या निकलती है, रेडियल कैनाल निकलती हैं। तो ये भाग जो होता है, ये कौन सा भाग होता है, डोर्सल सरफेस होती है या अब ओरल सरफेस होती है, जिधर क्या प्रेजेंट होता है, एनएस प्रेजेंट होता है, मोड्रीपोराइड प्रेजेंट होता है। ये जो भाग होता है इसका वेंट्रल भाग होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। ये भी माउथ भी क्या होता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर ही होती है। तो यहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट होता है। ये भाग जो होता है डोर्सल भाग होता है, ये भाग जो होता है वेंट्रल भाग होता है। ठीक है, अगर अपन इसके वेंट्रल भाग की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है माउथ। तो सबसे पहले लिख देते हैं, ये जो होता है माउथ होता है। और ये सरफेस कौन सी है, अगर इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, ओरल सरफेस बोल सकते हैं। अगर इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी सरफेस है, डोर्सल सरफेस, या फिर इसे अब ओरल सरफेस बोलते हैं, अब ओरल सरफेस। ये वेंट्रल सरफेस है, इसके डोर्सल सरफेस है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होती है। लेकिन इसे इस सिस्टम को समझाने के लिए इस वेंट्रल जो सरफेस है इसको इधर दिखाया गया है। ठीक है, इनको मिलाने वाली ये जो होती है, ये होती है एक्सियल ग्लैंड। ठीक है, तो अब इसमें एक एक की बात करते हैं, हीमल सिस्टम की और पेरी हीमल सिस्टम की। ठीक है, अगर अपन हीमल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेंट्रल सरफेस की तरफ। ये जो येलो कलर वाला भाग मैंने दिखा रखा है, ये पेरी हीमल सिस्टम का भाग होता है। ठीक है, अब जो मैं ब्लू कलर से बताऊंगी वो हीमल सिस्टम का भाग बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं हीमल सिस्टम की, तो इसके अंदर ये जो होती है, अगर यहाँ पे ये बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है ओरल हीमल रिंग, ओरल हीमल रिंग। कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं, वेंट्रल सरफेस की बात कर रहे हैं। वेंट्रल सरफेस में यहाँ पे ये जो वेंट्रल सरफेस होता है, इसमें ये वाली जो होती है ये कौन सी होती है, ओरल हिमल रिंग। यानी कि ये कौन से सिस्टम का भाग होती है, जो हिमल सिस्टम होता है उसका भाग होती है, ये होती है ओरल हिमल रिंग। ठीक है, अब इस ओरल हिमल रिंग से क्या निकलती है, यहाँ से रेडियल रिंग निकलती है। इस ओरल हिमल रिंग से क्या निकलती है, रेडियल रिंग निकलती है। प्रत्येक पांचों भुजाओं में क्या निकलती है, रेडियल रिंग निकलती है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा रेडियल हिमल रिंग। ये हो जाएगी रेडियल हिमल रिंग। ये हो गई रेडियल हिमल रिंग। रेडियल हिमल रिंग के बाद में यहाँ से क्या निकल गई, रेडियल हिमल रिंग निकल गई। और ये जो भाग होते हैं ये एक्सियल ग्लैंड होती है। तो इसमें ये क्या होती है, ये एक्सियल ग्लैंड होती है। ये जो होती है इसमें क्या होती है, एक्सियल ग्लैंड होती है।
ये एक्सियल ग्लैंड का क्या काम होता है? एक्सियल ग्लैंड या फिर इसे ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं, एक्सियल ग्लैंड बोलते हैं, ब्राउन ग्लैंड बोलते हैं। अब ये जो एक्सियल ग्लैंड होती है, ये जो डोर्सल सरफेस होती है और जो वेंट्रल सरफेस होती है, इनको जोड़ने का काम करती है। तो ये क्या होती है? एक्सियल ग्लैंड। एक्सियल ग्लैंड या फिर इस एक्सियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सियल ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या होता है? ब्राउन ग्लैंड भी होता है। और इसमें क्या पाई जाती है? सिलोमिक सेल्स पाई जाती हैं। अगर इस एक्सियल ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें सिलोमिक कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। उन्हीं उन्हीं सिलोमिक कोशिकाओं से फिर ये इधर और इधर क्या करती है? भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसको डोर्सल सरफेस में और वेंट्रल सरफेस में भेजने का काम करती है। तो ये कौन सी हो गई? एक्सियल ग्लैंड हो गई। अब इसी एक्सियल ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इसका जो अगला यहाँ पे जो सिरा होता है, ये क्या होता है? थोड़ा फूला हुआ सिरा होता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका ये फूला हुआ सिरा होता है, इसको हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड। अब ये जो हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये जो बाहर इसके जो बाहर फुली हुई संरचना होती है, इसको बोलते हैं डोर्सल सैक। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड। ये हो जाएगा टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड। और ये जो हेड प्रेजेंट होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? डोर्सल सैक में प्रेजेंट होता है। यार ये बाहर जो थैलेनुमा संरचना दिखा रखी है, ये कौन सी हो जाएगी? डोर्सल सैक। ये भाग हो गया डोर्सल सैक। ये अपन किसकी बात करें? ब्लू कलर वाला जितना जो भी पोर्शन है, ये किसकी बात कर रहे हैं? अपन हिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इधर क्या बताया? ओरल हिमल रिंग पाई जाती है, फिर ओरल हिमल रिंग से रेडियल हिमल रिंग निकलती है। ये जो होती है एक्सियल ग्लैंड होती है। एक्सियल ग्लैंड का जो ऊपर जो ये भाग होता है, एक्सियल ग्लैंड ही आगे ये फूला हुआ भाग बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड बोलते हैं। और ये टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड होता है, किस में प्रेजेंट होता है? डोर्सल सेक में प्रेजेंट होता है। यानी कि ये भाग हो गया, कि कौन सा भाग हो गया? डोर्सल सेक हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, इस भाग के अंदर ये जो होता है, ये होती है अब ओरल हिमल रिंग। अब ओरल हिमल रिंग क्यों बोलते हैं? इसको बोला ओरल हिमल रिंग क्यों? क्योंकि ये वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, ओरल सरफेस पे प्रेजेंट है। अब इस सरफेस पे जो हिमल रिंग रिंग प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे? अब ओरल हिमल रिंग। तो ये कौन सी रिंग हो जाएगी? अब ओरल हिमल रिंग। अबोरल बोला क्योंकि कौन सी सरफेस पे? अबोरल पे है। हिमल रिंग बोला क्योंकि ये हिमल सिस्टम का भाग होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? अबोरल हिमल रिंग। अभी जो अबोरल हिमल रिंग है, इससे क्या निकलते हैं? जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड निकलते हैं। ये अबोरल हिमल रिंग से क्या निकलते हैं? जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड। प्रत्येक भुजा में कितने? 2 जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड निकलते हैं। तो यहाँ से क्या निकलते हैं? ये निकलते हैं हिमल स्ट्रैंड। ये हिमल स्ट्रैंड निकलते हैं। यहाँ से भी 2 हिमल स्ट्रैंड निकलेंगे, यहाँ से भी 2 हिमल स्टैंड निकलेंगे, यहाँ से भी 2 हिमल स्टैंड निकलेंगे और यहाँ से भी 2 हिमल स्टैंड निकलेंगे। तो यानी कि यहाँ से क्या निकलते हैं? हिमल स्टैंड निकलते हैं। किससे? जो अब ओरल हिमल रिंग होती है, वहां से क्या निकलते हैं? जेनाइटल स्टैंड निकलते हैं। कौन से स्टैंड निकलते हैं? जेनाइटल स्टैंड निकलते हैं। ये हो जाएगा जेनाइटल स्ट्रैंड निकलते हैं। किसे? अब ओरल हिमल रिंग जो होती है उससे क्या निकलते हैं? जेनाइटल स्ट्रैंड। ये जो अबोरल हिमल रिंग होती है, इस अबोरल हिमल रिंग से क्या निकले हुए रहते हैं? जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड निकले हुए होते हैं। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं? जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड। ये इससे जेनाइटल हिम्बल स्टैंड निकले हुए होते हैं और लास्ट में यहाँ की ये क्या प्रेजेंट होते हैं? जेनाइटल प्रेजेंट होते हैं, गोनेड प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाएंगे गोनेड। तो यहाँ पे ये जो सारी स्ट्रक्चर है, ये किस में पाए जाते हैं? जो हिमल सिस्टम होता है उसके अंदर पाई जाती हैं। हिमल सिस्टम में मैंने क्या बताया? सबसे पहले इधर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा ओरल हिमल रिंग। अब जो ओरल हिमल रिंग होती है उससे क्या निकलती है? रेडियल हिमल रिंग निकलती है। तो इसका हिमल सिस्टम का सेकेंड भाग हो जाएगा रेडियल हिमल रिंग। रेडियल हिमल रिंग के बाद में मैंने तीसरी स्ट्रक्चर बताई इसमें, एक्सियल ग्लैंड। तो तीसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सियल ग्लैंड, जो वेंट्रल सरफेस और जो डोर्सल सरफेस होती है उसको जोड़ने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि एक्सियल ग्लैंड का ही जो अगला भाग होता है वो क्या कहता है? इसे फूल कर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड बोलते हैं। तो तीसरी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी? हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड। ये किस में प्रेजेंट होता है? डोर्सल सैक में प्रेजेंट होता है। तो फोर्थ स्ट्रक्चर इसमें कौन सी हो जाएगी? डोर्सल सरफेस।
डोर्सल सैक, फिर जो डोर्सल सरफेस होती है उसमें जो सेंट्रल डिस्क जो होती है, जो पेंटागोनल होती है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, अबोरल हिमल रिंग पाई जाती है। तो पांचवी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, अबोरल हिमल रिंग हो जाएगी। अब ओरल हिमल रिंग से क्या निकलती है, जेनाइटल हिमल रिंग निकलती है। तो सिक्स्थ स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, जेनाइटल हिमल स्टैंड हो जाएगा। जेनाइटल हिमल स्टैंड के बाद में लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनेड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सातवीं स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, गोनेड हो जाएगी। तो ये जो पूरी ब्लू कलर वाली स्ट्रक्चर होती है ये किसकी होती है, हिमल सिस्टम की होती है। फिर इसमें क्या होता है, हिमल और पेरी हिमल सिस्टम का काम क्या होता है, जो पचित भोजन होता है उसको वेंट्रल सरफेस पे भी पहुंचाना और डोर्सल सरफेस पे भी पहुंचाना। यानी कि यहाँ पे जो अंग प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करना, जो पचित भोजन होता है उनको पहुंचाने का काम किया जाता है, किसके द्वारा, पेरी हिमल सिस्टम और हिमल सिस्टम के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक गैस्ट्रिक टफ्ट लगा हुआ होता है। अगर अपन एक्सियल ग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक गैस्ट्रिक टफ्ट पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो होता है गैस्ट्रिक टफ्ट पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ये होती है गैस्ट्रिक टफ्ट। ये जो गैस्ट्रिक टफ्ट होती है ये क्या करती है, जो कार्डियक आमाशय होता है, जो कार्डियक स्टमक होता है, कार्डियक स्टमक से पचे हुए भोजन को ये गैस्ट्रिक टफ्ट लेके आती है, कहाँ छोड़ देती है, ये इस एक्सियल ग्लैंड जो होता है इसमें छोड़ देती है। और एक्सियल ग्लैंड जो होता है पूरे इस हिमल सिस्टम के थ्रू कहाँ, पूरे इसमें शरीर में क्या करता है, स्टारफिश के शरीर में उस पचित भोजन को पहुंचा देता है। ये बात हुई किसकी, हिमल सिस्टम की। मैंने बताया था हिमल सिस्टम जो होता है पचित भोजन को अगर पूरे शरीर में अगर फैलाने का काम करता है, भेजने का काम करता है, तो कौन करता है, हिमल सिस्टम करता है। लेकिन ये पेरी हिमल सिस्टम जो होता है इस हिमल सिस्टम को कवर किए हुए रहता है। पेरी हिमल सिस्टम क्या करता है, हिमल सिस्टम को कवर किए हुए रहता है, इसका एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो ये ब्लू कलर वाला जितने भी है ये हिमल सिस्टम हो गया, और ये जो येलो कलर वाला है ये क्या, कौन सा सिस्टम है, पेरी हिमल सिस्टम है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो देख लेते हैं। अगर अपन ने यहाँ बात करी है, सबसे पहले अपन हिमल सिस्टम की बात करें तो क्या बताया, ओरल हिमल रिंग होती है। तो ओरल हिमल रिंग के चारों तरफ ये जो पाया जाता है ये क्या होता है, ओरल पेरीहिमल साइनस होता है। कौन सा साइनस होता है, ओरल पेरीहिमल साइनस। ओरल क्यों, क्योंकि ये ओरल सरफेस पे है, पेरीहिमल सिस्टम का भाग है, तो ओरल पेरीहिमल साइनस। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो हिमल सिस्टम होता है, ये जो पेरी हिमल होता है उस पेरी हिमल सिस्टम के साइनस में प्रेजेंट होता है, नहीं उनके कोट्रो में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। हालांकि ये रियल में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे खुले प्रकार का बोलते हैं, क्योंकि ये जो पेरी हिमल सिस्टम जो होता है इसमें साइनस प्रेजेंट होते हैं, और उन साइनस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पूरा हिमल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर मैंने बताई इसकी, कि ये जो ओरल हिमल रिंग होती है इसके चारों तरफ कौन सा साइनस पाया जाता है, ओरल पेरी हिमल साइनस पाया जाता है। फिर इस ओरल हिमल रिंग से कौन सी संरचना निकलती है, रेडियल हिमल रिंग निकलती है। तो इस रेडियल हिमल रिंग के चारों तरफ ये जो पाया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है पेरी हिमल की, ये कौन सी हो जाएगी, रेडियल पेरी हिमल साइनस। तो इसके चारों तरफ ये जो पाया जाता है ये सेकेंड हो जाएगा रेडियल पेरी हिमल साइनस। ये कौन सा हो जाएगा, रेडियल पेरीहिमल साइनस हो जाएगा। दो हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सियल ग्लैंड की। एक्सियल ग्लैंड के चारों तरफ जो पेरीहिमल सिस्टम का भाग पाया जाता है वो हो जाएगा एक्सियल साइनस। तो अगर इसमें थर्ड बात करते हैं तो ये जो येलो वाला हो गया ये क्या हो गया, एक्सियल साइनस। इस एक्सियल साइनस में क्या प्रेजेंट होता है, एक्सियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो गया एक्सियल साइनस। एक्सियल साइनस के बाद में अगर अपन बात करते हैं डोर्सल सरफेस की, तो डोर्सल सरफेस में जो अब ओरल हिमल रिंग होता है इसके चारों तरफ जो पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, अब ओरल पेरी हिमल साइनस। ये कौन सा हो जाएगा, अब ओरल पेरी हिमल साइनस। अब ओरल पेरी हिमल साइनस। ये कौन सा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया अब ओरल पेरीहिमल साइनस। नेक्स्ट मैंने बताया था जो अब ओरल हिमल रिंग होती है उससे क्या निकलती है, जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड निकलते हैं। कितने निकलते हैं पूरे, अगर जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड की बात करें तो टोटल कितने जेनाइटल हिमल स्ट्रैंड होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 जेनेटल हिमल स्ट्रैंड निकलते हैं। अब इन हिमल स्ट्रैंड के चारों तरफ जो साइनस पाया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जेनाइटल पेरी हिमल स्ट्रैंड। वो कौन सा हो जाएगा, जेनाइटल पेरी हिमल स्ट्रैंड। जो तो ये जो भाग होता है ये होता है जेनाइटल पेरीहिमल स्ट्रैंड।
तो ये फिफ्थ भाग हो जाएगा जेनाइटल पेरीहीमल स्ट्रैंड, ठीक है। और ये लास्ट में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनेड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा भाग क्या हो गया, पेरीहीमल सिस्टम का भाग हो गया। पेरीहीमल सिस्टम जो होता है, जो हीमल सिस्टम होता है उसको कवर किए हुए रहता है, उसका मोस्टली कोई काम नहीं होता है भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का, उसका पेरीहीमल सिस्टम का कोई काम नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करता है, जो हीमल सिस्टम होता है उसको कवर किए हुए रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वो हीमल सिस्टम का प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा भाग क्या हो गया, हीमल सिस्टम और पेरीहीमल सिस्टम का। जो ब्लू कलर वाला दिखा रखा है वो हीमल सिस्टम के भाग होते हैं, और जो येलो कलर के दिखा रखे हैं वो कौन से होते हैं, पेरीहीमल सिस्टम के भाग होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, गैस्ट्रिक या जो एक्सियल ग्लैंड होती है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक टफ्ट प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक टफ्ट क्या करती हैं, गैस्ट्रिक टफ्ट, इसमें अगर अपन बात करें गैस्ट्रिक टफ्ट की, तो ये जो गैस्ट्रिक टफ्ट होती है ये कार्डियक स्टमक से, कार्डियक स्टमक से पचित भोजन को लेके आती हैं, पचित भोजन को लाती हैं। फिर ये जो गैस्ट्रिक टफ्ट होती है ये इस पचित भोजन को किस में डाल देती है, इस एक्सियल ग्लैंड के अंदर डाल देती है। अब एक्सियल ग्लैंड से ये जो पचित भोजन है इधर कौन से भाग में आ जाएगा, वेंट्रल भाग में आ जाएगा, यानी कि इसकी जो ओरल सरफेस होती है इस साइड आएगा, और इस साइड से ये कहाँ चला जाएगा, जो अब ओरल सरफेस होती है इसमें आ जाएगा। अगर अपन ओरल सरफेस की बात करते हैं तो सबसे पहले किस में आएगा, ये जो ओरल हीमल रिंग होती है इसके द्वारा पूरे ओरल हीमल रिंग में आएगा। ओरल हीमल रिंग से जो रेडियल हीमल रिंग होती हैं इनके अंदर चला जाएगा, रेडियल हीमल रिंग के अंदर पचित भोजन चला गया। अब रेडियल हीमल रिंग से क्या निकलती है, लेटरल रेडियल, मैंने बताया था कि जो रेडियल कैनाल होती है उससे कौन सी कैनाल निकलती है, लेटरल कैनाल निकलती है। इससे आगे क्या निकलेगी, लेटरल कैनाल निकलेगी। तो ये जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ चला जाएगा, लेटरल कैनाल में चला जाएगा। लेटरल कैनाल पे क्या लगे हुए होते हैं, ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं। अगर लेटरल कैनाल की बात करते हैं तो आगे क्या स्थित होते हैं, ट्यूब फिट होते हैं। लेटरल कैनाल के आगे क्या लगे हुए होते हैं, यहाँ से क्या निकलती है, लेटरल कैनाल निकलती है, और वहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं, ट्यूब फिट लगे हुए होते हैं। तो ये जो पचा हुआ भोजन होता है लेटरल कैनाल से होते हुए कहाँ चला जाता है, ट्यूब फिट के अंदर चला जाता है। यहाँ से पूरे पोर्शन, यानी कि जो इसका जो वेंट्रल भाग में जितना भी पोर्शन होता है वहाँ पे पचित भोजन चला गया, किस कहाँ से आया, एक्सियल ग्लैंड से आया, ओरल हीमल रिंग में, ओरल हीमल रिंग से रेडियल हीमल रिंग में चला गया, रेडियल हीमल रिंग से लेटरल हीमल रिंग में चला जाएगा, और लेटरल हीमल रिंग से ट्यूब फिट में चला जाएगा, यानी कि ट्यूब फिट तक भोजन का जो पचा हुआ भोजन था उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अगर ऊपर बात करते हैं, यहाँ से गैस्ट्रिक टफ्ट से पचा हुआ भोजन आता है, फिर वो ऊपर कौन से भाग में जाता है, डोर्सल भाग में जाता है। डोर्सल भाग में सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये अब ओरल हीमल रिंग है, अब ओरल हीमल रिंग से कहाँ जाएगा, जो जेनाइटल हीमल रिंग है, जेनाइटल हीमल स्ट्रैंड है, जेनाइटल हीमल स्ट्रैंड से आगे कहाँ चला जाएगा, गोनेट्स में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पचा हुआ भोजन है ये पूरे इनकी बॉडी में चला जाता है, पचा हुआ भोजन जो होता है इनकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जो हीमल सिस्टम और जो पेरी हीमल सिस्टम होता है इसके द्वारा पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, इसमें हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये जो एक्सियल ग्लैंड होती है इस एक्सियल ग्लैंड को ही स्टारफिश का हार्ट बोलते हैं। अगर हृदय की बात करें तो इस एक्सियल ग्लैंड को ही इसका क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सिलोमिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इनकी ये जो एक्सियल ग्लैंड होता है इनकी गुहा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, और इसी एक्सियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं। कौन से ग्लैंड बोलते हैं, ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सियल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, ब्राउन ग्लैंड। और इसी को क्या बोलते हैं, स्टारफिश का हार्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। और इसे इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सिलोमिक कोशिकाएं पाई जाती है। अब उन्हीं कोशिकाओं के कारण उस तरल फ्लूइड जो भरा रहता है इसी के कारण ये डोर्सल सरफेस में और वेंट्रल सरफेस में पचे हुए भोजन का स्थानांतरित करती है, यानी कि ये डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस को जोड़ने का काम करती है। अब ये जो गैस्ट्रिक टफ्ट होती है यही एक सिंगल ऐसी संरचना होती है जिसके चारों तरफ पेरी हीमल सिस्टम का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी हीमल सिस्टम जो है, हीमल सिस्टम का जितना भी भाग है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, पेरी हीमल साइनस पाए जाते हैं, यानी कि हीमल सिस्टम जो होता है पेरी हीमल सिस्टम के कोटरों में बंद रहता है, या फिर हीमल सिस्टम को पेरी हीमल सिस्टम कवर करके रहता है। सिर्फ ये जो गैस्ट्रिक टफ्ट होता है यहाँ पे हीमल सिस्टम का कोई भाग नहीं पाया जाता है। तो ये पूरा भाग होता है किसका, पेरी हीमल सिस्टम और हीमल सिस्टम, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि स्टार फिश में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इस प्रकार से वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में
कोशिश करी कि आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम या पेरी हीमल सिस्टम और हीमल सिस्टम समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।